गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण खंड के प्रमुख विषय संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, शब्द रचना के तत्वों के अंतर्गत शब्द रचना यानी शब्दों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये मुख्य 4 विषय आते हैं, जिसमें पहला विषय है संधि। महर्षि पाणिनि ने संधि की परिभाषा पराह सन्निकर्षः संहिता कहकर की है, जिसका अर्थ मेल या जोड़ है। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि शब्दों में नहीं अपितु वर्णों में होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके साथ ही विसर्ग को भी एक अतिरिक्त वर्ण माना गया है। इसलिए इस आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर या अच संधि, चूंकि स्वरों को अच भी कहा जाता है इसलिए इसको हम अच संधि भी कह सकते हैं। नंबर 2, व्यंजन या हल संधि, क्योंकि व्यंजनों को हल भी कहा जाता है इसलिए व्यंजन को हल संधि भी कहा जाता है। नंबर 3, विसर्ग संधि, चूंकि विसर्ग एक अतिरिक्त वर्ण के अंतर्गत आता है इसलिए इनको मिलाकर संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1, यण संधि, 2, वृद्धि संधि, 3, दीर्घ संधि, 4, गुण संधि और 5, अयादि संधि। आपके पाठ्यक्रम में यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि हैं, इसलिए हम इन्हीं चारों पर आगे चर्चा करेंगे।